तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ और नीगू ने मिलकर उस प्रिंस को मार दिया था। अब बारी थी उस मिस्टीरियस ओल्ड मैन के मरने की, लेकिन वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन मरने से पहले एक समनिंग जुत्सु करता है। उस फॉर्मेशन के इस्तेमाल से वो वहाँ पर के जितने भी भूत प्रेत थे उन सबको अपने पास बुला रहा था। वो ये जानता था कि ऐसा करने से उसकी खुद की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि वो भी उतने सारे भूत प्रेत से लड़ नहीं पाएगा। और होता भी ऐसा ही है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो भूत प्रेत वहाँ पर आ जाते हैं और उस ओल्ड मैन को मार देते हैं। वो भूत प्रेत चैन साओ और नीगू को भी बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे थे, इसलिए चैन साओ उस फॉर्मेशन वाली जगह के नीचे एक गेट खोलता है और फिर दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो लोग उस फॉर्मेशन से बाहर आ चुके थे वो लोग अब आपस में डिस्कस करने लगते हैं। स्पेशली वो सुयान पेविलियन की लेडी, वो सबसे कहने लगती है कि मेरी तरह आप सबको भी लूटा गया है, और बोलती है कि उस लड़के ने हमारे ट्रेजर का आधा से ज्यादा हिस्सा तो ले ही लिया था, इसलिए अब हम चाहते हैं कि उस लड़के से हम हिसाब बराबर करें। ये सुनकर वहाँ एक लड़का जो अंदर नहीं गया था वो अपने मास्टर से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि उसने हर एक इंसान से उसके ट्रेजर का हिस्सा लिया है, जिस पर उसके मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच ही होगा, क्योंकि ये जो बोल रही हैं वो है लू यिंग, सुयान पेविलियन की कोर एल्डर, और वो ये बात खुद ही बता रही हैं कि उसको ब्लैकमेल करके उसके ट्रेजर का हिस्सा मांग लिया गया था। तो ये तो बहुत शर्म की बात है उनके सुयान पेविलियन के लिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो बेवजह अपने सुयान पेविलियन का नाम खराब करे, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कह रही है वो बिल्कुल सच होगा। तो वो लड़का कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा, वैसे भी उसने मेरे मास्टर के ट्रेजर का 70% हिस्सा ले लिया था, तो मुझे भी उससे बदला लेना है। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हारे ट्रेजर का तो उसने बस 70% लिया है, और बोलती है कि उसने तो मेरे ट्रेजर का ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया था। तो वो लड़का पूछता है कि आखिर उसने कितना परसेंट लिया आपके ट्रेजर का, जिस पर वो बताती है कि पूरे के पूरे 90%। ये सुनकर वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उस लड़की ने तो मेरे ट्रेजर का 80% लिया और साथ ही 10,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक दूसरा आदमी भी कहने लगता है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उस लड़के ने मेरे ट्रेजर का 70% लिया और साथ ही मेरे साथ 10,000 स्पिरिट स्टोन की मांग भी की। ये सब वहाँ वो दूसरा प्रिंस भी कह रहा होता है कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि उस लड़के ने हम सब से काफी ज्यादा एलिक्सर और ट्रेजर लिया, और देखा जाए तो एक तरह से इसमें गलती हमारी ही है, क्योंकि अंदर जाने से पहले हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। तो अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और फिर वो अपने मिनिस्टर से बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंस अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके वहाँ से जाते ही वहाँ का मौसम काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। वहाँ भूकंप आने के साथ साथ बिजलियां भी कड़क रही थी, सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी के शरीर से ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी आत्मा निकाल रहा है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं दिख रहा था, और देखते ही देखते वो आदमी मारा जाता है। ये देखकर वहाँ एक आदमी कहने लगता है कि शायद कोई इनविजिबल चीज हम पर हमला कर रही है। तो फिर वो लेडी जल्दी से अपना पावर डिस्क बाहर निकालती है और इसकी रोशनी से पता लगाने की कोशिश करती है कि ऐसा कौन है जो उन पर हमला कर रहा है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस फॉर्मेशन के अंदर जो भूत थे वो अब फॉर्मेशन से बाहर निकलकर यहाँ आ चुके हैं और उन पर हमला कर रहे हैं। और फिर देखते ही देखते उस फॉर्मेशन के गेट से बहुत सारे भूत निकलकर उस जगह पर पूरा भर गए थे और वहाँ के लोगों पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें चैन साओ और नीगू को दिखाया जाता है। उन भूतों से बचने के लिए चैन साओ ने नीचे एक गेट खोला था, उसके अंदर जाने की वजह से ही ये लोग यहाँ इस अजीब जगह पर पहुंच गए थे। यहाँ पर नीगू चैन साओ से पूछने लगता है कि आखिर ये कैसी जगह है, हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो चैन साओ बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपनी बॉडी को हील कर लेना चाहिए। ये कहते ही वो दोनों वहीं पर हीलिंग करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि इस जगह में कोई भी खतरा कभी भी आ सकता है, इसलिए खुद की बॉडी को फिट रखना जरूरी है। हीलिंग करने के बाद वो लोग आसपास की जगह को देखने लगते हैं। उन्हें कहीं पर भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था, वहाँ पर बस चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थी और कई सारे पत्थर के लंबे लंबे पिलर। यहाँ पर चैन साओ अब नीगू से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर नीगू को देखता है तो वो वहाँ पर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो तुरंत वहाँ से गायब हो गया है। चैन साओ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप होगा, इसीलिए वो तुरंत ऊपर हवा में उड़ जाता
जाता है और फिर चारों तरफ घूमकर नीगू को ढूंढने लगता है, लेकिन नीगू का चारों तरफ कोई भी नामो निशान नहीं था। इसीलिए चैन साओ अब नीचे आकर पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है। ऐसा करने से भी नीगू का पता नहीं चला था, मगर वहाँ पर जितने भी पिलर्स थे वो स्पिरिचुअल पावर के कांटेक्ट में आने से एक्टिवेट हो गए थे। वो पिलर्स काफी ज्यादा चमकने लगते हैं और उसके चारों तरफ कई सारे लेटर्स घूम रहे थे, वो भी प्राचीन भाषा के। चैन साओ ये देखकर पहचान जाता है कि ये तो प्राचीन भाषा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये कहाँ देखा है। लेकिन जब वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालता है तो उसे याद आता है कि ऐसा तो उसने एंशिएंट साउथ कैपिटल में देखा था, और बोलता है कि इस पिलर पर जो पैटर्न बना हुआ है वो तो मुझे साउथ कैपिटल का हनी पैटर्न का जैसा लग रहा है, कहीं इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं। लेकिन अब वो कहता है कि ये सब सोचने का मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे अब जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, और फिर वो जाकर उस पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो वहाँ के पैटर्न को सॉल्व कर लेता है, जिससे कि वहाँ पर वो जो फॉर्मेशन था वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। उस फॉर्मेशन को देखकर चैन साओ यहाँ पर कहता है कि ये तो मेरे फॉर्मेशन की तरह ही लग रहा है, लेकिन इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ स्पिरिचुअल पावर काफी नहीं होगी, क्यों ना मैं इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए एंशिएंट साउथ कैपिटल की सीक्रेट टेक्निक को यूज करूं। और फिर हम देखते हैं कि चैन साओ उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, और फिर देखते ही देखते वो पूरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन जब वो फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था तो उसके अंदर में से काफी ज्यादा रेडिएशन निकल रहा था, जिससे कि चैन साओ का सर घूमने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि आसपास का पूरा सीन बदल चुका था और उसके सामने नीगू बेहोश पड़ा था। इसीलिए सबसे पहले वो जाकर नीगू को होश में लाने की कोशिश करता है, मगर इससे उसका काम नहीं बन रहा था, तो फिर वो उसके मुंह में एक मेडिसिन डाल देता है, मगर फिर भी नीगू नहीं उठता है। वहाँ पर चैन साओ को थोड़ी दूरी के आगे में ही एक चीज दिखती है जिसमें से लाइट निकल रही थी, तो फिर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उस पर हमला करने का सोच रहा था। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही इसके नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।